आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की दो बुक हैं। पहले हम पहली बुक पढ़ते हैं। आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर क्या है? जैसे कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, शीत युद्ध मीन्स होता है कोल्ड वॉर, यानी कि ठंडा युद्ध। अब ये ठंडा युद्ध कैसे होता है? ठंडे युद्ध का मतलब होता है कि शीत युद्ध में हम यहाँ पर अगर बात करें तो दो महाशक्तियों की बात करते हैं। इसमें दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी आपकी? एक तो थी आपकी यूएसए और दूसरी थी आपकी यूएसएसआर, यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ था। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो उदारवाद, लोकतंत्र और इन विचारधाराओं का प्रमोट कर रहा था, और जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद, समाजवाद की विचारधाराओं को आगे लेकर चल रहा था, प्रमोट कर रहा था। शीत युद्ध का अर्थ हम जान लेते हैं। शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 1991 में हुई थी, और स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। आप देखेंगे शीत युद्ध का अर्थ होता है कि बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध। जब दो गुटों में बिना हथियारों के युद्ध लड़ा जाता है तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। बिना हथियारों के युद्ध कैसे लड़ा जाता है? बिना हथियारों के युद्ध लड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को अपनी पावर शो करते हैं, और दोनों ही गुट एक दूसरे के लिए तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामने वाले को लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। तो इसलिए सामने वाला जो थोड़ा ही अगर कमज़ोर पड़ता है, उसका मनोबल गिरता है जैसे ही, तो वो अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देता है। इसमें हम देखेंगे कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो तब क्या हुआ? जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो एक नई विश्व राजनीति की शुरुआत हुई। अब जो विश्व था वो एक ध्रुवीय हो चुका था, दो ध्रुवीय होने की बजाय। दो ध्रुवीय, एक ध्रुवीय क्या होता है? दो ध्रुवीय यानी कि जब विश्व पूरा विश्व, शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था, पूरा विश्व जो है दो खेमों में बढ़ चुका था। एक जो गुट था वो यूएसए की तरफ था, यानी कि अन्य छोटे देश भी यूएसए का समर्थन कर रहे थे। आधा जो विश्व बचा हुआ था वो यूएसएसआर का समर्थन कर रहा था। यही दो ध्रुवीय था। लेकिन जब बाद में यूएसएसआर हार गया 1991 में, उसके हारने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो विश्व अब एक ध्रुवीय हो चुका था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, और पूंजीवादी, उदारवाद, लोकतंत्र विचारधाराओं का प्रमोशन हुआ और वो आगे आई। फिर हम देखते हैं इस शीत युद्ध में कौन सा ऐसा बेहतरीन काम हुआ जिसने जो है शीत युद्ध के जो भयंकर परिणाम थे उन पर रोक कह सकते हैं हम, या फिर उनको कंट्रोल किया कह सकते हैं, क्योंकि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक जो था वो भारत था। इंडिया को मैं आई से डिनोट कर रही हूँ, वो इंडिया था, यानी कि भारत था। भारत ने कहा देखो भाई, हम किसी का साथ तो नहीं देंगे, हम तो अभी आज़ाद हुए 1947 में, हमें अपना विकास करना है। हम छोटे छोटे देश हैं, अगर हम आप ही के चक्कर में लगे रहेंगे तो हम अपना तो विकास कभी नहीं कर पाएंगे, और हम तो जैसे थे हम वैसे ही रह जाएंगे, बल्कि हमारी इससे भी भयावह स्थिति हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कदम रख रहे हैं, तो हम अपना विकास खुद आत्मनिर्भर होकर करें। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम दुश्मनी तो दोनों के साथ नहीं रख सकते, लेकिन हम दोस्ती का ज़रूर दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, और दोनों ही देशों के साथ, दोनों ही महाशक्तियों के साथ हम मित्रतापूर्वक संबंध बनाकर रखेंगे। गुट निरपेक्ष जिसे हमको समझ में आता है, गुट मीन्स ग्रुप्स और निरपेक्ष मीन्स किसी के पक्ष में ना होना, किसी भी गुट के पक्ष में ना होना, यही गुट निरपेक्षता कहलाता है। और गुट निरपेक्ष देशों द्वारा ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई थी। हम आगे पढ़ेंगे क्या जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो इतना ही सफल हो पाया है आज भी, और ये आर्थिक विकास का साधन तो बना, लेकिन क्या आज प्रेजेंट टाइम में क्या ये इतना ही सक्सेस हुआ है जितना इसका बोलबाला हुआ था, जितना इसका शोर हुआ था? क्या आज इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी तरीके से भूमिका निभा पा रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आता भी है 4 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी 6 में ही पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे ना चैप्टर, क्या बुक बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलने वाला है।
प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।